हाँ भाई, क्या शॉपिंग की? उस्मा पापा को दिखाओ जोड़ा। अभी दिखाती हूँ जी। ये देखिए। वाह, बहुत अच्छा भाई, हमारी बहू को बहुत अच्छा लगेगा। ये आपके बेटे साहब की चॉइस है। गुड चॉइस, गुड चॉइस। पापा मैंने तो कहा था कि सलवा को भी साथ लेकर चलते हैं, वो भी अपनी पसंद की कोई चीज ले ले, पर इन्हें अच्छा नहीं लगा, मना कर दिया। भाई क्यों नहीं माने? बल्कि ये तो अच्छा होता कि सलवा को तुम शॉपिंग पे लेके जाते, अच्छा एक्सपीरियंस होता है। पापा उसकी चॉइस मुझे पता है, ये सब उसकी चॉइस के हिसाब से ही लाया हूँ। और वैसे भी मुझे यकीन था उसकी खाला ने हमें साथ नहीं जाने देना था। अच्छा खैर, शॉपिंग तो इकट्ठे बाद में भी हो जाएगी। उस्मा अब जल्दी से ये सारा सामान उठाओ यहाँ से, रात को मेहंदी है, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। आ जाओ शाबाश। अरे देख के अरे भाई वो डेकोरेटर्स आ गए हैं। मैंने वैसे सब समझा तो दिया उन्हें, लेकिन एक दफा आप भी देख लें। हाँ चलो चलो आ जाओ। जाओ भाई, आ जाओ। चेक कर लेना सब कुछ। आप थक गए होंगे ना, थोड़ा आराम कर लें। मैं शेर दिल से कहती हूँ वो देख लेता है सब कुछ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, किसी चीज में कोई कमी बाकी ना रहे। हमारी इकलौती बेटी की शादी है। सोचा ही नहीं था कि सलवा ऐसे इतनी जल्दी रुखसत हो जाएगी। सोचा तो हमने भी नहीं था, लेकिन शायद सब कुछ ऐसा ही होना। चलिए आप आराम करें, मैं और शेर दिल देख लेंगे। बेटा एक काम करो, बाहर देखो अहमद साहब आए या नहीं आए। जाओ। खालू वो स्टेज पे मुझे लाइट कम नजर आ रही है। वो मैं देख लेता हूँ, आप फिक्र नहीं करो। तुमने कैटरिंग वाले को फोन किया? उसको जरा कॉल करो जल्दी से। वैसे भाई साहब के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन ऐसे लुटा रहे हैं कि जैसे उनके पास उग रहे हो। बस हम ही याद ना आए, ना बेटे के वक्त और ना बेटी के वक्त। वाह, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। तुम्हारे आगे तो मैं बिल्कुल फीकी पड़ गई हूँ। थोड़ी देर पहले अपने आप को सीना आलम समझ रही थी। क्या बात कर रही हो, इतनी हसीन तो लग रही हो माशाल्लाह। लेकिन तुमसे कम। तुम तैयार हो? खाला पूछ रही तुम्हारा। हाँ बस आप ये लिप लाइनर रह के और दुपट्टा सेट करना। ठीक है, तैयार हो जाओ, उनको बता देती। ओके। अयान फोन उठाओ, आखिर ये लड़की है कहाँ? आज तो इसे यहाँ होना चाहिए था। ओफो, कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं ज्यादा तबीयत खराब तो नहीं हो गई इसकी? मेरे घर वाले जा रहे हैं आज लड़की देखने मेरे लिए। अरे क्या हुआ? पैर पे क्या हुआ आपके? कुछ नहीं बेटा, बस जरा सी मोच आ गई थी, मैंने जेल लगा के बैंडेज कर लिया, अब ठीक है। आप भी ना बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं। बेटा आज तुम जल्दी आ गए? जी वो बस पिछले 2-3 दिन से बहुत थक गया था, सोचा आज घर जल्दी चला जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लूंगा। आयान कहाँ है?
अपने कमरे में होगी, तैयार हो रही होगी। आज उसकी दोस्त की मेहंदी है ना। कहा भी था जल्दी चली जाना, लेकिन मजा ले जो ये लड़की कोई काम वक्त पर कर ले। अच्छा चले, आप भी हर वक्त उसके पीछे ना पड़े रहते। सामने ही तो जाना है, कौन सा दूर है कहीं शादी, चली जाएगी। फिर भी बेटा जल्दी चले जाना चाहिए था ना। अगर मेरे पैर में मोच नहीं आती ना तो मैं भी जरूर जाती। आज तो रफत बहन मुझसे नाराज हो जाएंगी। जब कार्ड देने आई थी ना तो इतना इसरार करेंगी। इतनी नाराजगी की बात भी नहीं है। कहाँ ये साबरा कहाँ है, उसको कहें मुझे एक कप चाय दे दे। बेटा वो तो चली गई है, तुम चलो मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, आप कहाँ आएंगी, आपके पैर में ये मोच आई हुई है, आप प्लीज आराम कीजिए। आलिया, सारी चीजें देख ली, कुछ रह तो नहीं क्या? नहीं नहीं, मैंने सारी चीजें अपनी निगरानी में रखवाई हैं, आप फिक्र मत करें। बस ये अलमीर जल्दी से तैयार होकर आ जाए ताकि हम वहाँ पहुंचे। सारे मेहमान आ चुके हैं, वहाँ हमें टाइम पर पहुंचना है। किसी से बुलवाएं उसे। बेटा जरा अलमीर को बुलाओ, सारे इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। जी बेहतर। मैं बाहर देखता हूँ। हाँ जी। भाई पापा बुला रहे हैं बाहर। आप भूल रहे हैं आज आपकी शादी नहीं मेहंदी है। अरे आ गया यार, आ गया। रेडी हो रहा था ना। अगर आज इतना तैयार होंगे तो शादी पे क्या करेंगे? वैसे नजर ना लगे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे आज मेरा भाई भी बहुत हैंडसम लग रहा है। वो तो मैं हूं। पापा को बोलो मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। हाँ गेस्ट आ गए, जल्दी। तैयार हो गई तुम? बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू भाभी। जी कोई काम था? हाँ वो गजरा नहीं लग रहा था, लगा दोगी? जी जी। अलमीर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? इस वक्त इस सवाल का मकसद मैं जान सकती हूँ? ऐसे दिल में सवाल आया तो मैंने पूछ लिया। नहीं। मगर अलमीर के फादर तो कह रहे थे कि वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। पढ़ता होगा, मेरी यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने ही जाते हैं। तो तुम्हारी कभी मुलाकात नहीं हुई उससे? मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती हूँ भाभी, मुलाकातें करने नहीं। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल सही था। खैर अगर आपको तसल्ली हो गई तो अम्मी से पूछेंगी कि कितना टाइम है मुझे नीचे आने में। हाँ मैं पूछती हूँ, तुम रुको। अयान, 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 बेटा तैयार हो गई? लड़के वाले मेहंदी लेकर आते ही होंगे। दरवाजा खोलो। अयान, पता नहीं ये लड़की कब सही होगी। मजा ले जो कोई काम वक्त पर कर ले। जल्दी से तैयार हो जाओ।
तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? असल में मैंने अलमीर को मना किया था। एक्चुअली मेरी और सलवा की शादी डन हो गई है। हम बहुत जल्दी शादी करने लगे हैं। बाबा जान, क्या हुआ बाबा जान? बाबा जान, क्या हुआ? क्या हो गया बाबा? बाबा जान, बाबा जान, क्या हुआ? गोली लगी बाबा जान को, किसी ने गोली मार दी। बाबा जान, बाबा जान। वो बाहर ना दूल्हा का भाई फायरिंग कर रहा है, उसी की गोली लगी होगी। हाँ बेटा जाओ, जाके पकड़ो उनको, जाओ जाओ जल्दी। भागो भागो भागो। सलमा, 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 हम लोग को गोली लग गया। अरे बाबा अजान को गोली मार दी। कोई गाड़ी निकाले। कोई गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल। गोली की आवाज, ये आवाज तो घर से आई। मेरी पिस्टल। आयान! क्या कर रही हो? आयान! आयान! आयान मेरा बच्चा, क्या? आयान! आयान! अरे बाबा! एम्बुलेंस वाले को फोन करो, जल्दी! लेके चलो अम्मा क्या? आयान! गाड़ी तेज चलाओ! क्या हो गया वहाँ? जिसको क्या हो गया?
हौसला करें अयान, हौसला। गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी करो यार, हमें शहर से बाहर जाना होगा। अबे मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा यार, ये सब हुआ कैसे? हम तो हवाई फायरिंग कर रहे थे यार, और अंकल हमें काफी दूर थे हमसे। यार मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, पता नहीं वहाँ क्या माहौल चल रहा होगा। मम्मी पापा भी वहीं पर हैं। हाँ, तू सही कह रहा है, तुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। अबे तू पागल हो गया है क्या? अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा? ये बिल्कुल सही बोल रहा है। अबे गन तो तेरे पास थी ना, अबे थी तो मेरे पापा की ना। ओए गन का गन कौन सी गन? मेरे पास नहीं थी फवाद, गन तो तेरे पास थी। हौसला करो, कुछ नहीं होगा भाई साहब को, कुछ नहीं होगा। आपने अपनी आंखों से अमीर के घर को गोली चलाते हुए देखा? हाँ शेरदिल, सारे मेहमानों ने उसे फायरिंग करते हुए देखा है। तुम्हें यकीन नहीं आए तो किसी से भी पूछ लो बेटा। यार मैं क्या करता, मैं डर गया था, सब मुझे वहाँ मुजरिम समझ रहे थे। मैंने उन्हें नहीं मारा, बल्कि तुम लोग ये बताओ मैं उन्हें क्यों मारूंगा? यार हो सकता है फवाद वो जिंदा हो, हम ऐसे खौफजदा हो रहे हो। दुआ करो यार वो जिंदा हो यार। वो सब तो सही है, पर हम जाएंगे कहाँ? यार तुम लोग परेशान मत हो, मेरे पास एक जगह, हम लोग वहाँ चलते हैं और फिर वहाँ जाके सोचेंगे करना क्या। उससे पहले तुम लोग सारे अपना फोन निकालो, फोन ऑफ करो। मेरा फोन कहाँ? फोन दो। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे बाबा जान को कुछ हुआ ना, मुझे नहीं छोड़ूंगा। सब्र करो बेटा, हौसला रखो, बस दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए। उसका क्या है, उसको हम कहीं से भी ढूंढ के निकाल लेंगे यार, वो बच के जा सकता है क्या? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरी जिंदगी का। प्लीज मेरी खुशी के लिए सोचें, प्लीज। या अल्लाह, आखिर ये क्या मच रहा है? मैं ये उलझन सुलझा के रहूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा अयान, कुछ नहीं। फहद, अयान को क्या हुआ? वो तो शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी ना, फिर क्या हुआ उसे बताओ मुझे। कुछ नहीं हुआ, अयान बिल्कुल ठीक है। आप फिक्र मत करें। आज बताओ मुझे उसे क्या हुआ है। आपसे कह रहा हूं ना, मुझे नहीं पता। मैं जब उसके कमरे में गया तो वो वहां बेहोश पड़ी थी। आप बस दुआ कीजिए, दुआ कीजिए कि हमारी आयान जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हमारी गुड़िया में वापस मिल जाए। डॉक्टर साहब, I'm sorry। सलमा, सलमा तुम्हारे पापा जान चले गए।
मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बाबा जान को छीन लिया उन्होंने। शेरदिल हौसला रखो बेटा, तुमने अभी अपने खानदान को संभालना है बेटा, हौसला रखो। मैं कैसे हौसला रखूं खालू? मेरे बाबा जान को मुझसे छीन लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा उनको। बेटा शेरदिल, हौसला रखो बेटा, हौसला रखो बेटा, हौसला रखो यार, तुमने अपने खानदान को संभालना है बेटा, हौसला रखो बेटा, अल्लाह की यही मर्जी थी, हौसला रखो बेटा, मान लो अपने आप। होश करो, होश करो। वाह साहब, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली देना नहीं चाहता। टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, उनके मुताबिक उनकी हालत बेहतर नहीं है। ब्रेन हेमरेज की वजह से उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। बहरहाल आप लोग अल्लाह ताला से उम्मीद रखें और दुआ कीजिए। दुआ में बहुत ताकत होती है। जब दवाएं काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती है। अभी इस वक्त ये जो कोमे में, इसकी वजह शदीद ज़हनी दबाव है। ठीक है, हिम्मत रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रखें। बेटा मम्मी को मेडिसिन दे दी? जी अभी सुला कर आ रही हूँ, बहुत मुश्किल से सोई हैं, रोती जा रही थी और बार बार फवाद को बुला रही थी। हेलो, हाँ फवाद का कुछ पता चला? अच्छा, जैसे ही पता चले मुझे बताना दोनों का। ओके। अलमीर, तुमने उसके दोस्तों से मालूम किया? कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। इस लड़के की हरकतों पर मुझे पहले ही शक था। पूरी सोबत में रह के इसने मेरी तरबियत पर इल्जाम लगा दिया। आज किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा ही नहीं। पापा प्लीज, बच्चा है वो, उसने सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया। हेलो जी, नहीं फवाद का मैं पता चला? कुछ पता नहीं चला। एक बेवकूफी कर चुका है, पता नहीं और कितना पागलपन करेगा। फोन करके बता ही नहीं रहा है कहां छुपा हुआ है। आज उसकी दोस्त की मेहंदी है ना, कहा भी था जल्दी चली जाना, लेकिन मजा ले जो ये लड़की कोई काम वक्त पर कर ले। तो मैं इस हाल में पहुंचाने वालों की जमीन तंग कर दूंगा मैं आयान। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हारे मुजरमों को वैसी ही अजियत से आशना न करा दूं जैसी उन्होंने मुझे दी है। तैयारी कर लो अलमीर और सलमा,
तुम दोनों का बुरा वक्त शुरू। पापा ये सब अचानक क्या हो गया? फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई है। पापा तो फोन ही नहीं उठा रहा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ उसे। मेरा ख्याल है ये बात यहाँ नहीं करते, नीचे चलते हैं। अगर आलिया को पता लग गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आओ। फोन तो उठाओ। Come on यार, pick up the call. पापा, मेरा ख्याल है मैं सलवा के घर जाना चाहिए। पता नहीं वहां क्या हालात हैं। ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें इस तरह वहां से नहीं आना चाहिए था। देखो बेटा, हालात ऐसे हो गए थे कि हमारा ज्यादा देर वहां रहना मुनासिब नहीं था। और मैंने शेरदिल को भी फोन किया था, उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की है और मेरा फोन भी काट दिया। हालात अभी ठीक नहीं है, बस इफ्तिखार साहब की खैरियत की दुआ करो। मामला गर्म है, सुबह चलेंगे। नहीं पापा, मैं वहां जाऊंगा लेकिन आप नहीं जाएंगे। अगर वहां किसी ने आपके साथ बदतमीजी की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बेटा ये वक्त जोश से काम लेने का नहीं है, होश से काम लेने का है। फवाद ने क्या कम अजियत दी है? दूसरी तरफ तुम्हारी मां सदमा लेकर बैठी हुई है और एक अहमक ये लड़का है, इसका कुछ पता ही नहीं है, अपना फोन बंद किए बैठा है, कोई इत्तला ही नहीं है इसकी। कमाल है। कोशिश कर रहा हूं पापा मैं। जान प्लीज, मैंने गलत किया और मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची। प्लीज बस मुझे माफ कर दे। ये सच है कि तुमने मेरा सर झुकाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटियां आपका फख्र होती है, उनका गुरूर होती है। ये बात तुम्हें अब समझ में नहीं आएगी। जब तुम खुद मां बनोगी तब तुम्हें समझ में आएगी ये बात। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं उस लड़की और उसकी फैमिली से मिलना चाहूंगा, देखना चाहूंगा कि उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है जिसने मेरी बेटी को मेरे मुकाबले ला खड़ा किया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप के जनाजे में आने की? भूल जाओ तुम्हारा इस घर से क्या रिश्ता है। वो रिश्ता आज मेरे बाप की लाश के साथ दफन हो जाएगा। अगर जिंदगी अजीज है तो सीधे यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हें उसको कंधा देना पड़े। कलमा शहादत, कलमा शहादत, कलमा शहादत। खा गई मेरे घर की खुशियों को, खा गई। संभालो रिफत, खा गई। क्या बोले जा रही हो? संभालो अपने आप को रिफत। सही कह रही हो पापा, ये खा गई है मेरे घर की। भाई साहब को तकलीफ पहुंचेगी। छोड़। क्या बोले जा रही हो? हम ना चलो अपनी खाला को लेके अंदर चलो। छोड़ दो मुझे भी जाने दो, मर जाने दो मुझे। तुम सलवा के घर गए थे ना? खैरियत तो है ना? सलवा के फादर की डेथ हो गई। हाँ? क्या कह रहे हो? यही सच है। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ अलमीर। फवाद को कुछ पता चला? हमें वहां जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात होगी, किसी ने बताया नहीं हमें। लेकिन बताते कैसे? उस घर में तो कयामत टूटी होगी। फवाद, ये तुमने क्या किया? क्या किया फवाद? तुम ऐसा करो कि मुझे वहां ले चलो यार। मैं उनके गम में बराबर का शरीक होना चाहता हूँ। नहीं मुझे नहीं, अभी नहीं। अभी आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। वो सब लोग बहुत गुस्से में हैं। आप प्लीज मामा को भी कुछ नहीं बताइएगा अभी। सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा इस मुश्किल वक्त का कैसे सामना करूं। फवाद की गलती ने हम सबको दोराहे पिला के खड़ा कर दिया। शादी बड़ी धूमधाम से होगी। सलवा इफ्तिखार अहमद की इकलौती बेटी है। कितनी बार मैंने तुम्हें मना किया है, यूनिवर्सिटी की दोस्तियां यूनिवर्सिटी में ही रखा करो। मैंने सुना है कि लड़की के भाई ने गोली मारी थी। बहुत बुरा जमाना है। तौबा तौबा। मुझे समझ ये नहीं आती, शादी में इतनी जल्दी की क्यों थी? कोई चक्कर होगा, वरना लड़की तो अभी पढ़ ही रही थी। आजकल जमाना बहुत खराब आ गया है। मुझे तो लगता है भाई साहब को जानबूझ के मरवाया गया है। वैसे बहुत खुश थे। शादी की सारी रस्में भी बड़ी धूमधाम से की हैं उन्होंने। बस उनको नजर खा गई। अब तो निकाह भी हो चुका है।
आगे पता नहीं क्या होगा। मुझे तो कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता अब आगे।